हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अमेजिंग से वन शॉट रिवीजन के सेशन में। जितने भी लोगों को वन शॉट रिवीजन नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। यहां हम एक चैप्टर उठाते हैं और एक ही सिटिंग में उसका पूरा का पूरा आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कर लेते हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट के आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हम लोग यहां पर एक ही सिटिंग में करने वाले हैं। अगर आपने पहले कभी डायरेक्शन सेंस टेस्ट नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी अगर आप लोग ये वाला सेशन देखोगे, आपको सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी आप लोग ये वाला सेशन देख सकते हो, बिल्कुल दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। राइट नाउ लिसन टू मी, वंस यू आर डन विद दिस सेशन, एक बार आप ये वाला सेशन जब देख लोगे, उसके बाद आपको करने हैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि आपको स्कैनर से मिल जाएंगे। राइट अगर आपके पास स्कैनर है, वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन परचेज स्कैनर फ्रॉम माय वेबसाइट www.kumarnishant.com। लेकिन आप स्कैनर को अवॉइड नहीं करोगे। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं, उसमें चैप्टर वाइज कंपाइल्ड होते हैं। तो जब आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करते हो, तभी आपको एग्जामिनेशन को लेकर और कॉन्फिडेंस आता है। राइट बाकी पूरा का पूरा आईसीएआई का स्टडी मटेरियल हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से जितने भी लोग मुझे नहीं जानते, आपको फटाफट से अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सो दिस इज मी, माय नेम इज निशांत कुमार। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। आई हैव taught thousands of students in the last 7+ years. I'm the co-founder of Ekagrata EduServes. I've been an educator at Unacademy earlier. My Instagram handle is CA Nishant Kumar. I teach mathematics to CA foundation students and intermediate students को मैं taxation पढ़ाता हूं। और मेरी वेबसाइट है www.kumarnishant.com, जहां से आप लोग मेरी बुक स्कैनर परचेज कर सकते हो, जिससे आप एडिशनल क्वेश्चन, स्कैनर इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। राइट तो स्कैनर में पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज कंपाइलेशन होता है। तो जो भी चैप्टर आप यहां से देख रहे हो, जिस भी चैप्टर का आप स्टडी मटेरियल कर रहे हो, आपको उसका स्कैनर जरूर जरूर करना है। स्कैनर में कोई ऑप्शन नहीं है कि बस इतना कर लेता हूं इतना कर लेता हूं, वो आपको कंपल्सरीली करना ही करना है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। लॉजिकल रीजनिंग आपके एग्जाम में 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। लॉजिकल रीजनिंग आपके एग्जाम में 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। शुरू किया जाए। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में आज कोई कॉन्सेप्ट बताने के लिए नहीं है। ठीक है, बस ये डायरेक्शंस आप लोगों को पता ही है, बचपन से पता है। ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, और नीचे साउथ आपका हो जाता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को क्लैरिटी आती रहेगी। ठीक है, तो इसमें और कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। बस कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसी पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक, A man starts from a point and walks 2 kilometers towards north. अब नॉर्थ ऊपर की डायरेक्शन में। अब आप एक काम ये कर सकते हो कि आप अपनी कन्वीनियंस के लिए एक कंपस इस टाइप का बनाकर रख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आप अपनी कन्वीनियंस से ये अपनी कन्वीनियंस के लिए कंपास अपने लिए बनाकर रख सकते हो। उससे क्या होगा कि कभी भी कोई भी डायरेक्शन वगैरह आएगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब आप एक काम करो, आप इसकी लाइन ऐसे बना दो, 2 किलोमीटर्स की, नॉर्थ में आ गया ये। टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। अब ये बंदा ऐसे जा रहा है तो राइट तो यही होगा। ठीक है, अगर ये बंदा ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट ऐसे होगा। अगर ये बंदा ऐसे जा रहा है तो राइट ये होगा। अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट ऐसे होगा। अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। और अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो राइट ये होगा और लेफ्ट ऐसे होगा। ठीक है, एकदम सीधी सी बात है। तो राइट और लेफ्ट में तो कोई पंगा हो ही नहीं सकता। अब यहां पर अगर ये बंदा ऐसे फेस कर रहा है तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। अब यहां पर क्या बोला गया, टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। तो आप राइट में मुड़ोगे और उतने ही लेंथ का आप यहां पर 2 किलोमीटर्स का बना दोगे। अंदाजे से नापना वापना नहीं है, पता लगा स्केल से 2-2 सेंटीमीटर नापने लग जाओ आप लोग, तो नापने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपने ऊपर 2 किलोमीटर बनाया, राइट में भी 2 किलोमीटर बना दो। डिस्टेंसेस का आपको मेजर ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्टेंसेस का आपको मेजर ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। फिर अब ये बंदा ऐसे जा रहा है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट होगा। तो अभी ये राइट मुड़ा और चलना इससे शुरू किया, राइट मुड़ा और इसे चलना शुरू किया। ठीक है,
व्हाट इज द डायरेक्शन दैट ही इज नाउ फेसिंग, तो अभी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अभी ये नीचे वाली डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, नीचे होती है साउथ, ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो स्टे फॉरएवर, बोलो स्टे फॉरएवर, ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। डन, लेट्स सी। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, 2 किलोमीटर नॉर्थ हो गया, टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, राइट में मुड़ गया 2 किलोमीटर के लिए, चला राइट में मुड़ के 2 किलोमीटर चला, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, राइट में मुड़ा और उसके बाद चलना शुरू किया। What is the direction that he is now facing? Again, he is facing the south direction. A very simple question. Next, Janki started from her house and walked 2 kilometers towards north. जानकी ने अपने घर से चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर चली नॉर्थ की तरफ, देन शी टुक अ राइट टर्न एंड कवर्ड 1 किलोमीटर। अब जब आप राइट में 1 किलोमीटर बनाओगे ना, तो अंदाजे से एक काम करो, अंदाजे से ये जो राइट वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये पहले वाली लाइन के आधी बना दो, क्योंकि 2 किलोमीटर ये चला था, अब राइट 1 किलोमीटर चल रहा है, तो अंदाजे से, कोई ऐसा एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप नाप नाप के बनाओ, अंदाजे से बनाओ। ये क्यों करवा रहा हूं मैं आपको, ये आज ही आपको मे बी आधे पौने घंटे बाद समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसकी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी, ठीक है, तो आप राइट में मुड़वा दो और आधे डिस्टेंस का बना दो। Then she took again a right turn and walked for 2 kilometers. अब ये राइट टर्न लेकर 2 किलोमीटर आ रही है, तो एग्जैक्टली इसकी सीध में आ जाएगी, ठीक है, एग्जैक्टली इसकी सीध में आ जाएगी। तो यही मैं आप लोगों से कह रहा था, डिस्टेंसेस का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर यहां से यहां तक 2 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक भी आप 2 किलोमीटर का ही करिए, ठीक। इन व्हाट डायरेक्शन इज शी गोइंग, तो अभी कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, अभी ये साउथ डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, अभी ये साउथ डायरेक्शन में आ रही है। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, देखो, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, 1 किलोमीटर साउथ, ओके, फिर टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर, ये तो राइट हो गया, लेफ्ट, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे जा रहे तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, then he turns left again and walks for 1 kilometer, then he turns left again and walks for 1 kilometer, ये exactly इसकी सीध में यहां पर आएगा। क्यों ऐसे करना है वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी से आदत डाल लो, ठीक है, तो ये आपका 1 किलोमीटर का आ गया। नाउ ही इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 miles टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, 2 miles टुवर्ड्स साउथ, ओके, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1.5 miles, राइट में मुड़ा 1.5 miles चला, तो ये 2 miles से थोड़ा सा कम होगा, 1.5 मील चला ये, तो 1 मील तो यहां तक आ जाएगा आधा, उसके उससे हल्का सा आगे कर दो, तो ये आपका आ गया 1.5 miles। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हाफ माइल, ठीक है, लेफ्ट मुड़ा और हाफ माइल चला, ये लेफ्ट मुड़कर ये हाफ माइल चला है, तो अंदाजे से ये कर दो आप हाफ माइल। देन ही टर्न्स बैक, अब टर्न बैक कर रहा है, तो कोई बंदा अगर ऐसे जा रहा है और उसको कोई पीछे से बोलेगा ओए वापस आ ओए, तो ये ऐसे आ जाएगा ना, इस तरह से, ठीक है। टर्न बैक का मतलब क्या होगा, आप ऐसे जा रहे हो, टिंग 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 टिंग, ओए वापस आओ, तो आप ऐसे वापस घूम जाओगे ना, ऐसे चलने लग जाओगे। तो अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है और उसको वापस बुलाया जा रहा है, तो वापस तो वो ऐसे आ जाएगा। अब ये बंदा साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, ये बंदा साउथ में जा रहा था, अब अगर ये वापस मुड़ेगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये वापस मुड़ के कौन सी डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, वापस मुड़ के ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट, a man starts from a point, walks 4 miles towards north and turns left and walks 6 miles, ठीक है, 4 miles towards north, okay, 4 miles towards north, turns left and walks 6 miles, तो 6 miles इससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, फिर turns right and walks for 3 miles, turns right and walks for 3 miles, 3 miles 4 से थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, and again turns right and walks 4 miles, right मुड़ा 4 miles, ये आ गया 4 miles, अंदाजे से 4 miles, ये थोड़ा सा 4 miles आ गया, ठीक, 4 miles, and takes rest for 30 minutes, he gets up and walks straight for 2 miles in the same direction, तो अभी 2 miles in the same direction आपका यहां तक आएगा, इस सीध में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 + 2 is what 6, तो अगर ये वाला 6 है तो ये भी आपका 6 होगा, इसलिए एग्जैक्टली इसकी सीध में आएगा, ठीक है, तो ये हो गया।
टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल। अब राइट मुड़कर 1 माइल चल रहा है, राइट मुड़कर 1 माइल यहां पर ये चला है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन दैट इज फेसिंग? तो अभी कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? अभी ये साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। अंडरस्टैंड फॉरएवर। ठीक है, अभी ये साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। गर्विता, भावी, आस्था, सैयद, भूमिका, वराधा, दुर्गा, हर्षिता, वेरी गुड। ठीक, आओ ये वाला देखते हैं। A starts from a point and walks 5 kilometers north, 5 kilometers north, then turns left and walks 3 kilometers, then turns left and walks 3 kilometers, then again turns left and walks 5 kilometers, then again turns left and walks 5 kilometers. Point out the direction in which he is going now. So he is going in the south direction. Option B is your answer. Next, a rat runs for 20 kilometers towards east. 20 किलोमीटर east direction में भाग रहा है ये. And turns to the right and runs for 10 kilometers. अंदाजे से इसका आधा. And turns to the right and runs for 9 kilometers. ये आ गया आपका 9. And again turns to the left for and runs for 5 kilometers. Left में मुड़ के 5 kilometers. Okay. And then turns to the left and runs for 12 kilometers. Left मुड़ के 12 किलोमीटर. Okay. यहां तक तो 9, 10, 11, 12, थोड़ा सा और. तो यहां तक हो गया 9 और ये हो गया 3. एंड फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रन्स फॉर 6 किलोमीटर्स. ओके, तो यहां तक तो 5 है, इस वाली लाइन तक तो 5 है, इसके हल्का सा ऊपर 6. तो यहां तक 5 हो गया और ये 1 हो गया. नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग? तो अभी कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? अभी नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है. अगेन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर डिस्टेंसेस का क्या ही फर्क पड़ता है अगर हम लोगों से सिंपली ये पूछा जा रहा है कि हम कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंसेस की अगर आपको अभी से प्रैक्टिस होगी तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको आसानी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर्स. ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज, ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 kilometers, after which he stopped for breakfast. Then he turned left and drove another 30 kilometers. लेफ्ट मुड़कर 30 किलोमीटर्स. ठीक. व्हेन ही स्टॉप फॉर लंच, आप तो यहां पर ब्रेकफास्ट किया इसने, यहां इसने लंच किया. आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव फॉर 20 किलोमीटर्स बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी. तो यहां पर लेफ्ट मुड़ा और 20 किलोमीटर ड्राइव किया और यहां पर इसने इवनिंग टी ली. यहां इसने इवनिंग टी ली. Once more, he turned left and drove 30 kilometers to reach the town where he had supper. फिर 30 किलोमीटर चल के वापस यहाँ पर आ गया. मतलब अंदाजे से यही हो गया, 30 किलोमीटर चल के वापस ये यहाँ आ गया. ठीक, 30 किलोमीटर चल के वापस यहाँ आ गया और यहाँ पर इसने किया सपर. आफ्टर इवनिंग टी, इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव? इवनिंग टी तो इसने यहाँ पर ली. अब कौन सी डायरेक्शन में इसने ड्राइव किया? इसने ईस्ट डायरेक्शन में ड्राइव किया. तो ऑप्शन बी इज योर आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर. वेरी नाइस, परफेक्ट. अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट. अब यहाँ पर डिस्टेंसेस आपको नहीं दिए हुए हैं. जब भी आपको डिस्टेंसेस नहीं दिए हुए होते हैं तो हर डायरेक्शन को आप इक्वल डिस्टेंस का मानते हो. ठीक है, तो मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ही टर्न राइट, देन राइट एंड फाइनली टर्न लेफ्ट. अच्छा, तो सबसे पहले राइट मुड़ा, तो सेम डिस्टेंस आप बनाओगे, यहाँ पर सेम डिस्टेंस बनाओगे. देन राइट, फिर आप सेम डिस्टेंस बनाओगे, फिर सेम डिस्टेंस आपने बनाया एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, और उसके बाद ये लेफ्ट में मुड़ गया. उसके बाद ये लेफ्ट में मुड़ गया. टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? ही इज वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ. ठीक है, परफेक्ट. भूमि, हर्षिता, रिया, वराधा, परफेक्ट. नेक्स्ट. A man on a moped starts from a point and runs 4 kilometers south. A man on a moped starts from a point and runs 4 kilometers south. Then turns left and rides 2 kilometers. Then turns left and rides 2 kilometers. Okay.
एंड टर्न्स अगेन टू द राइट टू गो मोर, राइट मुड़ के फिर से चलने लग गया है, ठीक। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? ही इज मूविंग इन द साउथ डायरेक्शन। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ऑप्शन डी, विनय अशोक हर्षिता, परफेक्ट। ऑप्शन डी इज योर आंसर, साउथ। भूमि, वराधा, कल्पना, ठीक। आओ इधर देखते। I drove east for 5 miles. I drove east for 5 miles. Okay. Then drove north for 3 miles. Then drove north for 3 miles. Then turned to my left and drove for 2 miles. And again turned to my left. Which direction am I going now? अभी मैं साउथ में जा रहा हूं। ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक। नेक्स्ट, a taxi driver commenced his journey from a point and drove 10 kilometers towards north and turned to his left and drove another 5 kilometers. After waiting to meet a friend here, he turned to his right and continued to drive another 10 kilometers. यहां से राइट में मुड़कर और 10 किलोमीटर चलता रहा। He has covered a distance of 25 kilometers so far, but in which direction would he be now? In the north direction. ठीक है, in the north direction. कोई पंगा ही नहीं है इसमें, है ना। विनय, भूमि, हर्षिता, वराधा, रिया, उन्नति, परफेक्ट। आओ नेक्स्ट। A walks 3 kilometers northwards. A walks 3 kilometers northwards, and then turns left and goes to 2 kilometers. Then turns left, goes to 2 kilometers. He again turns left and goes 3 kilometers. Again turns left, goes 3 kilometers. He turns right and walks straight. Turns right and walks straight. In which direction is he walking now? In the west direction. Option B is your answer. ठीक है, ऑप्शन बी, वेस्ट इज योर आंसर। परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। डन, ऑलराइट। A man starts from a point, walks 15 meters towards east, walks 15 meters towards east, turns left and walks 10 meters, turns left and walks 10 meters, turns right again and walks, turns right again and walks. Towards which direction is he now walking? Towards which direction is he now walking? He is walking in the east direction. He is walking in the east direction. Done? Perfect. Let's see. Next, a boy starts walking towards west. A boy starts walking towards west. After a while, he turns right. After a while, he turns right. And after walking for 20 minutes, acha, towards which direction is he walking now? So he is walking in the north direction. He is walking in the north direction. Simple है. विनय, वराधा, रिया, उन्नति, भूमि, कल्पना, very good. If a person moves 4 kilometers towards west, if a person moves 4 kilometers towards west, then turns right and moves 3 kilometers, then turns right and moves 3 kilometers, and then turns right and moves 6 kilometers, then turns right and moves 6 kilometers. यहाँ तक 4 हो गया, यहाँ 2 आ गया. Which is the direction in which he is now moving? So he is moving in the east direction. He is moving in the east direction. Option A is your answer. ठीक है. Yes, विनय, अपेक्षा, वराधा, कल्पना, दुर्गा, रिया, कृष्णा, उन्नति. Perfect. Next. Lakshmi walked 2 kilometers north from her house. Lakshmi walked 2 kilometers north from her house. अपने घर से 2 किलोमीटर north and took a turn to the left and continued to walk another 1 kilometer. And finally, she turned left and reached the school. Which direction is she facing now? She is facing the south direction. Next. You are going straight. First eastwards. आप straight जा रहे हो पहले east में. Then you turn to your right. Then you turn to your right. Then right again. Then right again. And then left. Then left. In which direction would you be going now? You would be going in the south direction. ठीक.
दुर्गा, विनय, भूमि, शुभश्री, वराधा, रिया, प्राची. Perfect. Raja comes towards north. Raja comes towards north. Turns right. Turns right. Then right again. Then right again. And then goes to the left. Then goes to the left. In which direction is Raja now? Raja is moving in the east direction. Raja is moving in the east direction. ठीक है, Raja is moving in the east direction. आइए क्वेश्चन नंबर 41. Rupa starts from a point and walks 15 meters towards west. Turns left and walks 12 meters. Turns left and walks 12 meters. Turns right again and walks. Turns right again and walks. What is the direction Rupa is walking now? Rupa is walking in the west direction. ठीक है, शुभश्री, वेरी गुड. विनय, परफेक्ट, वेस्ट. वराधा, बहुत बढ़िया. Sita starts from a point, walks 2 kilometers towards north. 2 kilometers towards north. Turns towards her right and walks 2 kilometers. Turns towards her right and walks 2 kilometers. Turns right again and walks. Turns right again and walks. In which direction is she facing now? South. South. Shyam was facing east. He walked 5 kilometers forward. अब वो east में face करके अगर सीधा जा रहा है तो east में जा रहा है. And then after turning to his right walked 3 kilometers. Then after turning to his right walked 3 kilometers. Again he turned to his right and walked 4 kilometers. Again he turned to his right and walked 4 kilometers. After this he turned back. वापस मुड़ गया. तो अभी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? अभी ईस्ट में जा रहा है. ठीक है, अभी ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. परफेक्ट हो गया. आओ देखो. राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ. ही गोज 30 मीटर्स अहेड. नॉर्थ में फेस करके 30 मीटर आगे जा रहा है. तो नॉर्थ में जा रहा है 30 मीटर्स. And turns left and goes for 15 meters. Turns left and goes for 15 meters. Now he turns right and goes for 50 meters. Now he turns right and goes for 50 meters. And finally turns to his right and walks. Finally turns to his right and walks. In which direction is he heading? He is heading in the east direction. Option B is your answer. ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया है. नेक्स्ट. Sanmitra starts from his house and walks 3 kilometers towards north. Then he turns right and walks 2 kilometers. And then turns right and walks 5 kilometers. Then turns right and walks 2 kilometers. And then again turns right and walks 2 kilometers. Which direction is he facing now? He is facing the north direction. Option A is your answer. North. Very nice. Perfect. Deepa starts walking north towards and after a while she turns to her right. अच्छा, तो पहले north में गई, उसके बाद right में मुड़ गई. After walking some distance, she turns to her left and walks a distance of 1 kilometer. She then turns to her left again. In which direction is she moving now? She is moving in the west direction. ठीक है, she is moving in the west direction. Perfect. Next. X walks southwards. X walks southwards. And then turns right. Then left. And then right. In which direction is he moving now? West. Option C is your answer. ठीक है, west. Next. Kamal starts walking towards north. Then turns left and covers some distance. Then he turns towards right and walks. After some time he turns to his right
and then turns left. In which direction is Komal walking now? कमल चलना कमल ने शुरू किया था, पहुंचते पहुंचते कोमल बन गई नॉर्थ. ऑप्शन सी इज योर आंसर. ऑप्शन सी इज योर आंसर. ठीक. नेक्स्ट. Raju facing north and moves 20 kilometers. Raju is facing north and moves 20 kilometers. Then he turned to his right and moves 20 kilometers. And then he moves 10 kilometers in northeast. Then he turned to his right. अब right क्या होगा? right ऐसे होगा ना, right ऐसे होगा. ठीक है. कई सारे लोग यहां पर गलती करेंगे, right ऐसे कर देंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा. आप ऐसे जाते हो तब भी राइट के लिए आप ऐसे ही लेते हो. आप ऐसे जाओगे तो राइट के लिए आप ऐसे लोगे ना. अब इसका मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, क्योंकि आगे चलकर क्वेश्चंस में काम आएगा ये. जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि राइट मुड़ो या लेफ्ट मुड़ो, तो हम हमेशा 90 डिग्रीज पर मुड़ते हैं. हम हमेशा 90 डिग्रीज पर मुड़ते हैं, और पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ऐसा करते आ रहे हैं. राइट. पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में हम 90 डिग्रीज पर मुड़ते हुए आ रहे हैं. ठीक. लेकिन वो 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है ना, वो एक्सटर्नल एंगल होता है, इंटरनल एंगल नहीं होता है. ठीक है. एक्चुअली पॉइंट इज कि अगर आप ऐसे चल रहे हो और आप राइट में ऐसे मुड़ गए, ठीक है, तो ये रहा इंटरनल एंगल विच इज 90 डिग्रीज, इंटरनल एंगल. ठीक है. एंड ये रहा एक्सटर्नल एंगल, ये रहा एक्सटर्नल एंगल विच इज ऑल्सो 90 डिग्रीज. When I am talking about the angle, I am not talking about this angle at all. I am only talking about external angle. सर फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ेगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो हम लोग कल करेंगे, नॉट टुडे, कल करेंगे. ठीक है. फर्क पड़ेगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो हम लोग कल करेंगे. तो whenever you're moving right or left, you are moving at an angle of 90 degrees, but that angle of 90 degrees is not measured internally. That 90 degree angle is measured externally. मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं 90 डिग्री वाला एंगल कैसे मेजर किया जाता है. ठीक है. देखो, मैं ऐसे जा रहा हूं और मैं ऐसे मुड़ गया, मैं 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा, ये भी 90 है, लेकिन हमें एक्सटर्नल एंगल देखना है. एक्सटर्नल एंगल देखने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ना मुड़ता, अगर मैं सीधे चलते रहता, तो मैं ऐसे ऐसे चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता. ठीक है. अगर मैं सीधे सीधे चलता रहता तो मेरा ये वाला डायरेक्शन होता, लेकिन क्या मैं सीधा गया? नहीं, मैंने मुड़ना शुरू किया, मैंने मुड़ना शुरू किया, ये मैंने यहां पर मुड़ना शुरू किया. तो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस एंगल. ठीक है. वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस एंगल. अगर मैं लेफ्ट के बारे में बात करूं तो मैं सपोज ऐसे जा रहा हूं. ठीक है. अब मैं चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता. मुझसे बोला गया लेफ्ट में मुड़ जाओ, मुझे एंगल नहीं बताया गया. अगर मैं सीधा जाता तो मैं ऐसे जाता रहता, लेकिन क्योंकि मुझसे बोला गया लेफ्ट में मुड़ जाओ, तो अज्यूम्ड है कि 90 डिग्री पे लेफ्ट में मुड़ना है, तो मैं यहां से मुड़ रहा हूं. एंगल देख रहे हो आप लोग, यहां से बनता जा रहा है, ये डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन के बीच में एंगल बनता जा रहा है. ये एंगल बना, यहां मैंने लेफ्ट लिया, 90 डिग्रीज का एंगल बना. यहां पर एंगल क्या था? यहां ये एंगल था, यहां से ये 90 डिग्रीज का एंगल, यहां पर लेफ्ट में 90 डिग्रीज का एंगल. एंगल वाली चीज आपको समझ में आ रही है? साउंड इफेक्ट्स मजेदार है ना. लेकिन एंगल वाली चीज आपको समझ में आ रही है? द एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड एक्सटर्नली, नॉट इंटरनली, नेवर इंटरनली. ठीक है. आगे चलकर देयर विल बी स्पेसिफिक क्वेश्चंस जहां पर वो आपसे बोलेगा कि टर्न हुआ है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, टर्न हुआ है एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज. ठीक है. आप लोग प्रॉब्लम समझिए. अगर आप इसको इंटरनली मेजर करने लग जाओगे, आपसे सपोज बोला जा रहा है कि लेफ्ट मुड़ना है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, आपने अगर इंटरनली मेजर करना शुरू कर दिया तो आप ऐसे 45 डिग्रीज बनाओगे. आप कहोगे ये लो 45 डिग्रीज का एंगल, बल्कि वो गलत हो जाएगा. ठीक है. सही तरीका क्या होगा? सही तरीका ये होता कि आप ऐसे ऐसे चलते रहते, लेकिन क्योंकि आपसे बोला गया है लेफ्ट मुड़ने के लिए, तो आप ये आया. एंड नाउ दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. आप दोनों डायरेक्शंस का फर्क देख रहे हो. आप अगर इंटरनल एंगल बनाते 45 डिग्रीज का, आप अगर इंटरनल एंगल बनाते 45 डिग्रीज का, तो आपकी डायरेक्शन हो जाती साउथ वेस्ट.
लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल एंगल बनाया तो फिर आपकी डायरेक्शन हुई नॉर्थ वेस्ट, इसीलिए एंगल इज ऑलवेज सपोज टू बी मेजर्ड एक्सटर्नली। हाँ जी विनय अशोक, इट विल बी ऑपोजिट। ठीक है, तो इसीलिए एंगल को एक्सटर्नली मेजर किया जाता है। सी अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी हमारा सिंपल लेफ्ट राइट वाला काम चल रहा है, तो 90 डिग्री एंगल पर हम मोड़ रहे हैं। अब 90 डिग्री आप अंदर से लो, 90 डिग्री आप बाहर से लो, उससे घंटा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन कल से हम लोग कुछ और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके स्टडी मटेरियल के नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पीडीएफ देखी होगी जो मैंने अपलोड की है डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाली, तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस के बाद में आप लोगों को 40-50 क्वेश्चंस एडिशनल क्वेश्चंस के नाम से मिलेंगे। Those questions are not to be found in your study material, but those are past examination questions and mock test paper questions. ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को कल प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक, एक्चुअली नहीं 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 नहीं, जो मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चंस दिए हैं, दोज आर नॉट इवन मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, दोज आर माय क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैंने अलग अलग बुक्स से लिए हुए, जो मैंने अलग अलग बुक्स से लिए हुए, एंड मैं आपको बता दूं वो मैं क्वेश्चंस आपको पिछले 4-5 अटेम्प्ट से करवा रहा हूं। जैसे एक घड़ी वाला क्वेश्चन आता है, अभी घड़ी वाले क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, वो मैंने आपको पहले से करवाने शुरू कर दिए थे, बाद में उसको मॉक टेस्ट पेपर्स में भी डाला गया। ठीक है, सो मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी वजह से डाला गया, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मेरी वजह से डाला गया। इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है आपके पेपर में इंस्टीट्यूट क्या दे सकता है, क्योंकि डायरेक्शन सेंस टेस्ट से रिलेटेड ना बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो कंपेरेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे आपका यूपीएससी, एसएससी और ये सारे इस टाइप के कैट मैट इस टाइप के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोस बुक्स। ठीक है, और वहां पर मुझे जितना लगा कि आईसीएआई आपसे क्या क्या पूछ सकता है, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, मैंने उन क्वेश्चंस को इकट्ठा करके वो 40 क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन बनाया है। ठीक है, तो उसमें से भी कभी कभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस उठा लेता है, तो उससे कभी मॉक टेस्ट में आ जाता है, कभी वहां से आ जाता है, तो इसलिए वो 40 क्वेश्चंस करवाने बहुत जरूरी है। बाकी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के लिए आपको स्कैनर करना ही है, और आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच जो यूट्यूब पर चलता है वहां पर मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो ये वाली चीज है डन ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वजह से इंस्टीट्यूट कर रहा है, इट्स जस्ट दैट मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इंस्टीट्यूट किस टाइप की चीजें पूछ सकता है, एंड आई माई सेल्फ वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा भी लगता था क्या यार फालतू करा रहा हूँ, आता वाता तो है नहीं एग्जाम में, लेकिन जब आया ना और मुझे पता चला कि ये वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो द पॉइंट इज एंगल इज ऑलवेज सपोज टू बी मेजर्ड एक्सटर्नली। अब आप इस वाले क्वेश्चन पर आओ, अगर तो यहां पर राइट मोड़ा जा रहा है, तो अब यहां पर एंगल तो बताया नहीं कि कौन से एंगल पे राइट मोड़ा जा रहा है, तो अगर नहीं मोड़ा जाता तो ऐसे 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 चलते रहता चलते रहता चलते रहता। लेकिन यहां पर बोला गया कि भाई तू मुड़, कितना कहां मुड़, राइट मुड़। एंगल बताया गया क्या, नहीं बताया गया, तो 90 डिग्रीज पर मुड़ेंगे। ये अभी आप लोग देख रहे हो कि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्रीज का होगा, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्रीज का होगा। डन। तो इस तरह से आपके एंगल्स मेजर किए जाते हैं, और इस तरह से आप लोगों को एंगल्स को लेकर ध्यान रखना है। ठीक बात हो गई सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या हुआ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अच्छा 20 किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है तो लंबा चल भाई, फिर 20 किलोमीटर चल रहा है तो लंबा चलो। यदि तुम्हें 20 किलोमीटर चलना है तो फिर लंबा चलो रे, लंबा चलो लंबा चलो लंबा चलो लंबा चलो रे। चलो इतना चल लो। ठीक है, 20 किलोमीटर ही हो गया आपका। ठीक है, अब एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर्स। अब फिर से राइट मुड़ा, तो राइट मुड़ने के लिए अगर सीधा जाता टंग 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 ऐसे चलता रहता, ऐसे आता रहता, लेकिन इसको राइट मुड़ना है 90 डिग्री के एंगल पर, इसको राइट मुड़ना है, ये अब ऐसे आ गया। ठीक है, और 20 किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है तो लंबा चल रहा है। ठीक है, ये आ गया 20 किलोमीटर। फिर एंड अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। क्या कर रहा है यार, अब लेफ्ट मुड़ रहा है, तो टिंग 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 टिंग, सीधा चलता रहता, लेकिन इसको लेफ्ट मुड़ना है। ठीक है, अब लेफ्ट मुड़ के ये 20 किलोमीटर चल रहा है, ये लेफ्ट में मुड़ा है 90 डिग्रीज। ठीक है, 90 डिग्रीज। पूछा क्या जा रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन राहु इज फेसिंग। चला था राजू, बन गया राहु, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। फॉरएवर डन। आइए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
5 boys A B C D and E are sitting in a park in a circle. अच्छा, 5 लोग सर्कल में बैठे, 5 लोग सर्कल में बैठे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डायरेक्शन है. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. ठीक है. ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट. ए जो है वो साउथ वेस्ट फेस करके बैठा है, मतलब यहां पर ए बैठा होगा तभी तो ये साउथ वेस्ट में फेस करके बैठेगा. डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट. डी जो है वो साउथ ईस्ट में बैठा है, तो यहां पर डी बैठा होगा तभी तो वो साउथ ईस्ट में फेस करके बैठा है. बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट ए एंड डी रिस्पेक्टिवली. बी जो है वो ए के ऑपोजिट है, मतलब यहां पर बी बैठा है ऐसे फेस करके, और ई जो है वो ए के ऑपोजिट, सॉरी ए डी के ऑपोजिट बैठा है. डी का ऑपोजिट ये है, यहां पर ई बैठा हुआ है. ठीक है, इस तरह से करके. C is sitting equidistant between D and B. Equidistant का मतलब होता है दोनों के बीच में बराबर डिस्टेंस से. तो C भाई साहब B और D के बीच में बराबरी से बैठे हैं, बराबरी के डिस्टेंस से. जितना दूर B से बैठा है उतना ही दूर D से भी बैठा है. तो जाहिर सी बात है C यहां पर बैठा होगा और C यहां पर ऐसे फेस कर रहा होगा. यस ना. C is sitting equidistant between D and B. तो वो D और B के बीच में बराबर बराबर का डिस्टेंस छोड़कर बैठा हुआ है. तो जाहिर सी बात है C यहां पर बैठा होगा और C का फेस ऐसे होगा और C is facing the east direction. ऑप्शन E, ऑप्शन D is your answer. I'm sure सबको समझ में आ गया. Stand forever, stand forever. ठीक है, आइए आ जाओ भाई. अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ. ये साउथ को जा रही है या साउथ से आ रही है? ये साउथ से आ रही है. अगर साउथ से आ रही है मतलब नॉर्थ को जा रही है. ठीक है. अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, साउथ से आ रही है, तो साउथ से आ रही है तो कहां जा रही है? नॉर्थ, नॉर्थ को जा रही है. अगर लिखा होगा होता अ कार इज ट्रैवलिंग टू साउथ तो हम ऐसे करते, अ कार इज ट्रैवलिंग टू साउथ. लेकिन ये साउथ को जा नहीं रही है, ये साउथ से आ रही है. आ रही है तो मतलब नॉर्थ जा रही है. कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स, then turns right and runs another 9 kilometers, and again turns to the right and was stopped. Which direction does it face now? South direction. Option A is your answer. ठीक है, आओ इधर देखो. One evening, Raja started to walk towards the sun. हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया गया है? Sun rises in the east and sets in the west. तो सुबह सुबह सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट डायरेक्शन में होता है. और शाम को जब सूर्यास्त होने वाला होता है, सनसेट होने वाला होता है, तो सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट डायरेक्शन में होता है. अब ये शाम को अगर सन की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है? ये वेस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. तो वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन. इवनिंग में सन की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसने वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया. आफ्टर वॉकिंग अ व्हाइल ही टर्न टू हिज राइट एंड अगेन टू हिज राइट, he turned to his right and again to his right. After walking a while, he again turned to his right. Oh, in which direction is he facing now? South. Option A is your answer. Next. Daily in the morning, shadow of Gol Gumbaz falls on Barakaman, and in the evening, shadow of Barakaman falls on Gol Gumbaz exactly. So, in what direction is Gol Gumbaz to Barakaman? तो एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह सुबह गोल गुंबज की जो शैडो है वो बाराकमान पर पड़ती है. ठीक है. मान लो ये गोल गुंबज है, मान लो ये गोल गुंबज है. सुबह सुबह सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है, सुबह सुबह सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है. मान लो ये सन है. अगर सन यहां पर होगा तो इसकी शैडो कहां पर होगी? इसकी शैडो यहां पर आएगी. ठीक है. सन आपका ईस्ट डायरेक्शन में ना, पेपर के लिए ये ईस्ट है, तो सन अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो गोल गुंबज की शैडो यहां पर आएगी. और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गोल गुंबज की शैडो बाराकमान पर पड़ रही है, मतलब ये रहा बाराकमान. ठीक है. गोल गुंबज की जो शैडो है वो बाराकमान के ऊपर पड़ रही है. आप देख लो सुबह सुबह का सीन, हर सुबह ऐसा होता है. स्टाइलिश सन है ना हर्षिता? अरे एकदम चौड़ में रहता है. ठीक है, हैंडसम सन. ठीक. तो सुबह सुबह गोल गुंबज की जो शैडो है वो बाराकमान पर पड़ती है, और सनसेट जब होता है तो सन इधर पहुंच जाता है और बाराकमान की जो शैडो है वो गोल गुंबज पर पड़ती है. आपसे सवाल पूछा है इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू बाराकमान. तो बाराकमान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गोल गुंबज कौन सी डायरेक्शन में? गोल गुंबज ईस्ट डायरेक्शन में.
12 कमान वेस्ट डायरेक्शन में, सिंपल, ईस्टर्न साइड। नेक्स्ट आ जाओ। If Mohan sees the rising sun, if Mohan sees the rising sun behind the temple and setting sun behind the railway station from his house, what is the direction of temple from the railway station? मंदिर के पीछे से उसको उगता सूरज दिखाई देता है, सूरज उगता है ईस्ट में, मतलब मंदिर ईस्ट में है ना, तो टेम्पल की डायरेक्शन पूछिए, टेम्पल ईस्ट में। डन। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, मैं सुबह सुबह सन की डायरेक्शन में फेस करके चल रहा हूं। अगर मैं सुबह सुबह सन की डायरेक्शन में फेस करके चलूंगा तो मैं कहां जा रहा हूं, मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्योंकि सुबह सुबह सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, सुबह सुबह सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, कुछ देर चलने के बाद मैं लेफ्ट मुड़ गया। देन आई टर्न टू माई राइट, फिर मैं अपने राइट में मुड़ गया। इन विच डायरेक्शन वॉज आई गोइंग फाइनली, मैं अभी ईस्ट में जा रहा हूं, ईस्ट में जा रहा। डन। देखो मेरी इनविजिबल बॉटल, देखो मेरी इनविजिबल बॉटल, मैंने बॉटल पकड़ी हुई है। लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ। ठीक। दीज आर लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ। मजा आता है कभी कभी ये बकर करने में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश मैजिशियन। देखो इधर, a man starts his journey, a man starts his journey facing the sun early morning from his home, brother home नहीं होगा, from his home होगा, ICI की लैंग्वेज भी कमाल ही होती है। A man starts his journey facing the sun early morning from his home, तो सन की तरफ फेस करके वो जा रहा है, फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग में तो सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, फिर राइट मुड़ता है 2 किलोमीटर के लिए। He then walks 3 kilometers after turning right again. Which direction is he facing now? तो अभी कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक, वेस्ट। नेक्स्ट, रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, तो सुबह सुबह सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट, again he turned to his left, again he turned to his left. At what direction is Raman moving now? West. Option B is your answer. Next, Ramu walks 5 kilometers starting from his house towards west. Tick. 5 kilometers. Turns right and walks 3 kilometers. Turns right and walks 3 kilometers. Thereafter, she takes left turn and walks 2 kilometers. Further, she turns left and walks 3 kilometers. Finally, she turns right and walks 3 kilometers. In what direction she is now from her house? अब ये नहीं पूछा है कि ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, ये पूछा है कि ये अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट ये थी, एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक की बात है कि अभी इसका फेस भी वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन अगर इसका फेस ऐसे भी होता तब भी यही होता कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, ये स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्ड फॉर 10 kilometers ईस्ट टू पॉइंट बी। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए and walked 10 kilometers east to point B. Then turned to north and walked for 3 kilometers to point C. C. And then turned west and walked 12 kilometers to point D. यहां तक तो 10 ही आ गया और थोड़ा सा आ गया, यहां तक तो 10 है, ये 2 किलोमीटर और 12 हो गया। Then again turned south and walked 3 kilometers to point E. 3 kilometers
पॉइंट ई। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसका फेस ऐसे है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? ये स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में है। आप लोग देख रहे हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, इवन दो ही इज फेसिंग साउथ, बट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ही इज इन द वेस्ट डायरेक्शन नाउ। ठीक, ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट, a man is facing east, then he turns left and goes for 10 meters. सुनो, ये ईस्ट की साइड फेस करके खड़ा है, लेकिन क्या ईस्ट की साइड में चल रहा है? नहीं। अगर ये ईस्ट की साइड फेस करके खड़ा होगा और फिर लेफ्ट मुड़ेगा तो नॉर्थ में चलना शुरू करेगा ना। ठीक है, ये ईस्ट की साइड में सिर्फ फेस करके खड़ा था, चल नहीं रहा था। चलना इसने लेफ्ट टर्न करके शुरू किया, तो लेफ्ट टर्न लिया तो नॉर्थ में आ गया, नॉर्थ में आकर 10 किलोमीटर चलेगा ये। तो ये ईस्ट की साइड में फेस करके खड़ा था, लेफ्ट में मुड़ के इसने चलना शुरू किया, और कितना चलेगा? 10 मीटर्स ये चलेगा। 10 मीटर्स ये चल जाएगा। देन टर्न्स राइट एंड गोज फॉर 5 मीटर्स। अब राइट मुड़ के 5 मीटर्स चला, देन गोज फॉर 5 मीटर्स टू साउथ, and from there for 5 meters to west. In which direction is he now from his original place? Original place तो ये थी, और अभी यहां पर आकर एंड हुआ है, तो ये अपनी ओरिजिनल प्लेस से नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये अपनी ओरिजिनल प्लेस से नॉर्थ डायरेक्शन में है, झंडा बन गया है। ठीक है, ये अपनी प्लेस से नॉर्थ डायरेक्शन में है। परफेक्ट। आओ, a man started to walk east. A man started to walk east. After moving a distance, he turned to his right. अब distance कितना है ये नहीं दिया हुआ है, तो equal distances लेंगे। तो a man started to walk east. After moving a distance, he turned to his right. After moving a distance, he turned to his right again. After moving a little, he turned in the end to his left. In which direction was he going now? ये तो पुराने जैसे ही आ गया, south. Option B is your answer. Next, a child walks 20 feet towards north. A child walks 25 feet towards north. Okay. Turns right and walks 40 feet. Turns right and walks 40 feet. Turns right and walks 45 feet. तो यहां तक तो 25 ही हो गया, यहां से यहां 20 हो गया, तो टोटल 45 हो गया। He then turns left and walks 20 feet. He then turns left and walks 20 feet. Okay. He turns left again and walks 20 feet. Turns left again and walks 20 feet. 20 feet यहां तक आएगा आपका। Finally, he turns to his left and walks another 20 feet. Finally, he turns to his left and walks another 20 feet. In which direction is a child from a starting point? Starting point ये था, ending point ये है। ये अपने starting point से east direction में है। ये अपने starting point से east direction में है। Option D is your answer. ठीक है, हर्षिता, शुभश्री, कल्पना, सीमा, उन्नति, perfect. Next. A tourist drives 10 kilometers towards west. A tourist drives 10 kilometers towards west and turns to left and takes a drive of another 4 kilometers.
He then drives towards east another 4 kilometers. And then turns to his right and drives 5 kilometers. ये तो 4 ही था. Afterwards, he turns to his left and travels 6 kilometers. तो एग्जैक्टली ये 10 किलोमीटर वाली लाइन की सीध में आएगा यहाँ पर 6. ठीक है, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये 4 हो गया, यहां से यहाँ 6 हो गया, तो ये एग्जैक्टली इस लाइन की सीध में आएगा यहाँ पर, है ना. इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ये थी स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपका साउथ डायरेक्शन में है. ऑप्शन डी इज योर आंसर. आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है. शुभश्री, हर्षिता, भूमिका, उन्नति, विनय, कल्पना, मनीष, सीमा, वेरी गुड. A man starts from a point, walks 8 kilometers towards north. A man starts from a point, walks 8 kilometers towards north, turns right and walks 12 kilometers. Turns right and walks 12 kilometers. Turns left and walks 7 kilometers. Turns left and walks 7 kilometers. And walks 20 kilometers towards south. अच्छा, अब 20 kilometers towards south. तो देखो दूसरे कलर से दिखाएं. यहां से यहां तक तो 7 ही हो गया, यहां से यहां तक 8 हो गया, तो यानी टोटल 15 हो गया, और थोड़ा नीचे जाएगा 5 किलोमीटर्स. ठीक है ना, और थोड़ा नीचे जाएगा ये 5 किलोमीटर्स के लिए. ठीक, तो यहां से यहां तक 8 हो गया, ये हो गया 5, तो ये 7, 8 और 5, ये आपका 20 हो गया. आई होप ये रेड कलर से जो बनाया आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, यहां पहुंचा और यहां से 20 किलोमीटर साउथ. ठीक है, चलो फिर अभी ये हो गया. अब टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स. टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स. अब राइट 12 किलोमीटर्स एग्जैक्टली इसी सीध में आएगा ये. ठीक है, इसी सीध में आएगा ये. इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? साउथ. साउथ. ऑप्शन बी इज योर आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर. आई होप डायग्राम आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, और अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंसेस का क्या महत्व है ना. डिस्टेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट थे. आओ आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ एंड टर्न्ड वेस्ट एंड वॉक. अच्छा, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ. चलो, अशोक वेंट 8 kilometers south and turned west and walked 3 kilometers. And turned west and walked 3 kilometers. Okay. Again he turned north and walked for 5 kilometers. Again he turned north and walked for 5 kilometers. Okay. He took a final turn to east and walked 3 kilometers. Final turn to east and walked 3 kilometers. Okay. In which direction was Ashok from the starting point? Starting point ये था, end point ये है, तो starting point से ये साउथ डायरेक्शन में है. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये साउथ डायरेक्शन में है. डन. ICAI लव्स साउथ. सही है. लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर्स टू नॉर्थ. Then he turned west and covered 10 kilometers. Then he turned south and covered 5 kilometers. Finally, turning to east, he covered 10 kilometers. In which direction is he from his house? तो ये था इसका घर, ये है इसका एंडिंग पॉइंट, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है. ऑप्शन सी इज योर आंसर. डन. ऑप्शन सी इज योर आंसर. ओके,
A man starts from a point, walks 4 miles north. A man starts from a point, walks 4 miles north. Turns to his right and walks 2 miles. Turns to his right and walks 2 miles. Again turns to his right and walks 2 miles. Again turns to his right and walks 2 miles. In which direction would he be now from his starting point? ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा. ऑप्शन ए विल बी योर आंसर. ठीक, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. इफ अहमद ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, अगर अहमद अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, चलो अहमद भाई, देन टू लेफ्ट, देन टू साउथ, covering equal distances in each direction to reach सोहन्स हाउस. ओके, यहां से अहमद चला था, ये सोहन का घर है. इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस फ्रॉम सोहन्स हाउस? तो अहमद का घर सोहन के घर से कौन सी डायरेक्शन में है? तो ईस्ट डायरेक्शन में है. ईस्ट डायरेक्शन में है. ठीक है, आपसे पूछा गया कि अहमद का घर सोहन के घर से कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में. ठीक है, अहमद का घर सोहन के घर से ईस्ट डायरेक्शन में है. ठीक, परफेक्ट. आओ देखो. Ramesh walked 3 kilometers towards west. Ramesh walked 3 kilometers towards west and turned to his left and walked 2 kilometers. Turned to his left and walked 2 kilometers. He then turned to his right and walked 3 kilometers. He then turned to his right and walked 3 kilometers. Finally, he turned to his right again and walked another 2 kilometers. In which direction is Ramesh from his starting point now? ये रहा starting point, ये रहा ending point. Starting point से कौन सी direction में है? West direction में है. Option B is your answer. ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया है. सिंपल. नेक्स्ट. फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेस टू गो टू स्कूल. ओके, बड़ी अच्छी बात है प्रेरणा, गुड गर्ल. फ्रॉम होम शी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ. फ्रॉम होम शी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ and then turns left and then turns right and then turns left and then turns right and finally she turns left and reaches school. Finally she turns left and reaches school. In which direction her school is situated with respect to her home? इसका स्कूल घर से कौन सी डायरेक्शन में है? इसका स्कूल घर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है. इसका स्कूल घर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है. ऑप्शन बी इज योर आंसर. ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसका स्कूल है इसके घर से. तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जा रहा है. ठीक. K is a place which is located 2 kilometers away in the northwest direction from the capital P. Suppose ये है कैपिटल P. अब K जो है इस जगह से 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है. ये रहा नॉर्थ वेस्ट, ये सीधा, ये सीधा और ये रहा नॉर्थ वेस्ट. यहां पर है K. R is another place that is located 2 kilometers away in the southwest direction from K. Southwest direction from K. Here are R, southwest direction from K. M is another place that is located 2 kilometers away in the northwest direction from R. M जो है R से 2 किलोमीटर नॉर्थवेस्ट.
एम जो है 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। ठीक। T is yet another place that is located 2 kilometers away in the southwest direction from M. तो T 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट। T 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट। इन विच डायरेक्शन इज T लोकेटेड फ्रॉम P? तो T जो है वो P के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है? वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर, सिंपल। ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया है। वेरी नाइस। गर्विता, वराधा, उन्नति, भाभी, सीमा, कल्पना, हर्षिता, विनय, मनीष। परफेक्ट। बाबू is Rahim's neighbor and his house is 200 meters away in the northwest direction. ये रहा रहीम। बाबू इसका नेबर है, 200 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। बाबू। Joseph is Rahim's neighbor and his house is located 200 meters away in the southwest direction. जोसेफ किसका नेबर है? रहीम का नेबर है, और 200 मीटर साउथ वेस्ट। रहीम के घर से 200 मीटर साउथ वेस्ट। जोसेफ। फिर गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर्स अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। किसका नेबर है ये? जोसेफ का नेबर है। 200 मीटर साउथ ईस्ट। दो सौ मीटर साउथ ईस्ट गोपाल। ठीक है, 200 मीटर साउथ ईस्ट। ठीक है, उसके बाद रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। रॉय जो है वो गोपाल का नेबर है, और कौन सी डायरेक्शन में इसका घर? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया ये, और 200 मीटर ये। और ये कौन है? रॉय है ना ये। सबके घर 200 मीटर डायरेक्शन पे, दूर पे है, डिस्टेंस पे है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबूज? रॉय का जो घर है वो बाबू के घर से कितने, कौन सी डायरेक्शन में? तो जाहिर सी बात है साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ये, है ना? साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ये। तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टे फॉरएवर। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट। राजू इज रामूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर्स अवे टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। राजू जो है रामू का पड़ोसी है। ये रहा रामू, ये रहा रामू। राजू इसके घर से साउथ ईस्ट में रहता है 100 मीटर्स दूर। साउथ ईस्ट क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया ये। सर ये क्या बना रहे हो आप? पता नहीं क्या बना रहे हो। साउथ ईस्ट इज दिस। ठीक, साउथ ईस्ट इज दिस। ये कितना हो गया? 100 मीटर्स अवे। और कौन है यहां पर? राजू रहता है। वीनू इज राजूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर्स अवे टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। ओके, वीनू जो है वो राजू का नेबर है और साउथ वेस्ट में रहता है। साउथ वेस्ट। वीनू 100 मीटर्स साउथ वेस्ट। खादर इज वीनूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर्स अवे टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो ये वीनू के घर से 100 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये रहा खादर का घर। 100 मीटर्स। वेयर इज द पोजीशन ऑफ खादर्स होम इन रिलेशन टू रामूज? रामू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खादर का घर कहां पर है? तो रामू के घर से खादर का घर जो है वो इस वाली डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाती है। तो ये हो गया साउथ वेस्ट। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर। साउथ वेस्ट। डन, परफेक्ट। नेक्स्ट,
ए वॉक्स साउथ ईस्ट, ए वॉक्स साउथ ईस्ट, ओके। ए जो है साउथ ईस्ट मुड़ा, मतलब ए जो है साउथ ईस्ट चला, देन टर्न्स राइट, अब राइट मुड़ा, डिंग 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 डिंग, सीधा जाता, ये सीधा जा रहा था, लेकिन क्या इसको सीधा जाने दिया? जमाने ने इसको सीधा जाने ही नहीं दिया, जमाने ने इसको मोड़ दिया 90 डिग्रीज पर, जमाने ने इसको 90 डिग्रीज पर मोड़ दिया। फिर देन लेफ्ट देन राइट, ओफो, देन लेफ्ट, ये ऐसे सीधा जाता, लेकिन जमाने ने इसको फिर मोड़ दिया, जमाना बड़ा ही अजीबोगरीब होता है, 90 डिग्रीज। फिर ये ऐसे सीधा जा रहा था, टिंग डिंग 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 डिंग, लेकिन जमाने ने इसको फिर मोड़ दिया, जमाने ने इसको फिर से मोड़ दिया। अब इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, यहां पर स्टार्ट किया था, यहां पहुंच गया, ये साउथ डायरेक्शन में आ गया है, स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ में आ गया है। ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है, साउथ में आ गया है। जमाना बड़ा खराब है भाई साहब, बच के रहिए, ठीक। आओ आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन 43, लेट्स सी। रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर्स टू ईस्ट, रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर्स टू ईस्ट, रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर्स टू ईस्ट, देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स, नॉर्थ वेस्ट मुड़कर 3 किलोमीटर चल रहा है। Then he turns south and walks 5 kilometers. Then he turns south and walks 5 kilometers. Then he turns west and walks 2 kilometers. Finally, he turns north and walks 6 kilometers. यहां तक तो 5 ही हो गया, ये 1 हो गया, 6। In which direction is he from the starting point? ये था starting point, तो ये starting point से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ये starting point से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट। आओ देखो इधर, if X stands on his head with his face towards south, towards which direction will his left hand point? सुनो, ये है सपोज वो बंदा जो अपने सर पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये है सपोज वो बंदा जो अपने सर पर खड़ा हुआ है, ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, हमें बोला जा रहा है इसका फेस साउथ में फेस कर रहा है, तो हम एक ले आए कंपस, हम एक ले आए कंपस, और कंपस को कर दिया हमने 3D, कंपस को कर दिया हमने 3D, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये साउथ है, ये साउथ है, ठीक है, तो ये आदमी का फेस है, और आदमी का फेस कौन सी डायरेक्शन में है? आदमी का फेस साउथ डायरेक्शन में, ठीक। जाहिर सी बात है ये इस आदमी का राइट हैंड है और ये इस आदमी का लेफ्ट हैंड है। अब आप बताओ मुझे, इसका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? इसका लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वेस्ट, आंसर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, इससे ज्यादा क्लियर डिपिक्शन, पिक्चराइजेशन नहीं हो सकता था, ठीक। ये आदमी यहां पर हेड स्टैंड कर रहा है, शीर्षासन कर रहा है, और ये इसका फेस है, इसका फेस साउथ डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहां पर इसका राइट हैंड है, यहां पर इसका लेफ्ट हैंड है। हमसे पूछा गया है टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो इसका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में है? इसका लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑप्शन बी इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है। थैंक यू विनय, विनय कह रहे हैं नाइस पिक सिलेक्शन सर, थैंक यू, ठीक। If A stands on his head with his face towards north,
इन विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट। ठीक है, अब ये नॉर्थ में है, तो आ जाओ फिर से ये बंदा, ये कंपस। ठीक है, लेकिन इस कंपस को उल्टा करना पड़ेगा हमें नॉर्थ के लिए, तो ये कंपस मैंने पलट दिया। पहले तो अभी 3D में किया और अब कंपस पलट दिया। अब आप देखो इधर नॉर्थ आ गया, अब आप देखो इधर नॉर्थ आ गया। पहले कंपस ऐसा था, नॉर्थ अंदर की तरफ था, इधर साउथ था, मैंने कंपस ही पलट दिया। अब जब मैंने कंपस पलट दिया तो यहां पर नॉर्थ आ गया, यहां साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ठीक है, इसका फेस क्योंकि अब नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसका राइट हैंड ये है, इसका लेफ्ट हैंड ये है। कौन सी डायरेक्शन में इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट कर रहा है? अब इसका लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर आपका आंसर आ गया है। ठीक, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया है। राइट, नेक्स्ट आओ इधर। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। अपने स्कूल से इसने 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलना शुरू किया, कौन सी डायरेक्शन में? नहीं पता। Then he turned right and walked 1 kilometer. Again he turned right and walked 1 kilometer to reach his house. If his house is southeast from his school, then in which direction did Gopal start walking from the school? Okay? इसके लिए अब हम लोगों को ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे। अगर गोपाल ने अपने स्कूल से ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, तो गोपाल ने 2 किलोमीटर ईस्ट में चला। गोपाल 2 किलोमीटर ईस्ट में चल रहा है। Then he turned right and walked 1 kilometer. Then he turned right and walked 1 kilometer. 1 किलोमीटर राइट मुड़ गया। Again he turned right and walked 1 kilometer to reach his house. Again he turned right and walked 1 kilometer to reach his house. ये था इसका स्कूल, ये है इसका हाउस। If his house is southeast from school, क्या इसका हाउस अभी साउथ ईस्ट है? हाँ, ये स्कूल है, इसका हाउस यहाँ पर है, तो इसका हाउस जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मेरा आंसर ऑप्शन ए एकदम सही हो गया है। ठीक है, अगर हाउस साउथ ईस्ट में नहीं होता तो ऑप्शन ए गलत हो जाता और मैं ऑप्शन बी को ट्राई करता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड्स साउथ। तो अब क्या हुआ, मैं अपना हाथ राइट में साउथ में, अच्छा मेरा राइट हैंड जो है वो साउथ में, ओके, मेरा राइट हैंड जो है वो साउथ में, ओके, वेट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, मेरा जो राइट हैंड है वो साउथ में है, मेरा जो राइट हैंड है वो साउथ में है। राइट, ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा, मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा, तो ये मेरा फेस होगा, मेरा फेस ईस्ट में होगा। अगर मेरा फेस ईस्ट में है तो यहां पर मेरी बैक होगी, मेरी बैक वेस्ट डायरेक्शन में होगी, मेरी बैक जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी। ऑप्शन 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 बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टेट फॉरएवर। अगर मेरा राइट हैंड ये है साउथ में, मेरा लेफ्ट हैंड ये है नॉर्थ में, तो मेरा फेस कहां पर है? मेरा फेस ईस्ट में है, मेरी बैक कहां है? मेरी बैक वेस्ट में। डन। तो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में डायरेक्शन सेंस टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब हम लोग कर चुके हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।